बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संक्रमितों का करते हैं अंतिम संस्कार, नहीं मिलती शासन से कोई मदद। शासन की नजर में केवल नाम के ही हैं कोरोना योद्धा, इन्हें आर्थिक सहायता एवं स्थायी नौकरी की आस। जान की बाजी लगाकर शवदाह करने पर मजबूर। नर्सिंग होम के बाहर लग रही भारी भीड़, चेस्ट स्कैनिंग कराने पहुंच रहे बीमार। अस्पताल के बाहर नहीं है सुविधाओं का इंतजाम, दिन भर इंतजार के बाद भी नहीं हो पा रही जांच। चौक चौराहों पर जमे हैं पुलिस जवान, आवाजाही करने वालों को दी जा रही है समझाइश। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कार्यवाही, लाउड स्पीकर से दी जा रही आमजनों को सूचना। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के बीच केवल मरीज ही परेशान नहीं है, बल्कि संक्रमितों का दाह संस्कार करने वाले भी अपनी जान को लेकर चिंतित हैं। कोविड मरीजों की मौत के बाद अस्पताल से मोक्षधाम में लाने तथा अंतिम संस्कार करने तक का कार्य करने वाले कहने को तो ये कोरोना योद्धा हैं, लेकिन शासन की तरफ से इन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं। सुरक्षित भविष्य के लिए यह कोरोना योद्धा मिन्नतें कर रही हैं, जिसमें आर्थिक सहायता और स्थायी नौकरी की इन्हें दरकार है। कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार होती मौतों के बीच मृतकों के परिजन ही नहीं, बल्कि अंतिम क्रिया करने वाले कोरोना योद्धा भी चिंतित हैं। इन्हें डर सता रहा है कि कहीं कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आकर यह भी अपनी जान गंवा न बैठे। लेकिन अगर कोई भी अंतिम संस्कार नहीं करेगा तो फिर शव अस्पताल में रखे रह जाएंगे। यही वजह है कि इनकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। इन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर प्रभावी है और ऐसे में संक्रमण का खतरा कम नहीं है। कोरोना मरीजों के प्रतिदिन शवों का इनके द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। कहने को इन्हें कोरोना योद्धा कहा जाता है, लेकिन शासन से मिलने वाली कोई भी सहायता इनके लिए नहीं है। ऐसे में यह अपनी जान की दुहाई मांगने और परिजनों के भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं। बताया गया कि अस्पताल में किसी कोरोना मरीज की मौत होने के बाद इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यह मरीज को शव वाहन में लेकर आते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। यह ऐसा समय है जब परिवारजनों को अपनों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो यही असली कोरोना योद्धा बनकर अपनी जान की परवाह न करते हुए अंतिम संस्कार की सभी क्रियाएं करते हैं। और तो और इन्हीं के द्वारा शवदाह के बाद अस्थियां एकत्रित कर उसे नदी में विसर्जित किया जाता है। इन कोरोना योद्धाओं की कहानी इनकी जुबानी सुनी जा सकती है, जिसमें सौरभ कुंडे, सौरभ बीरिया, कैलाश बनाफर, यह कुछ नाम सामने आए हैं जो पूरी तन्मयता से शवों के अंतिम संस्कार को करते हैं। इस कार्य में जुटे कैलाश बनाफर ने बताया कि उसके भाई की बीते दिनों कोरोना से मौत हो गई, जो नगरपालिका में सफाई कर्मचारी था। जिसके बाद नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत 50 लाख की राशि दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। बताइए, आपके एक भाई की भी डेथ हुई है? जी, मेरा भाई की एक डेथ हुई है। पूरे कोरोना में मेरे भाई ने नगर पालिका में काम करा, पक्की सर्विस है भैया की। लेकिन अभी पहले की जब डेथ हुई भैया की तो बोले कुछ होगा, तुमको राशि प्राप्त होगा, बोले उसके आगे बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी। लेकिन स्थानीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपना प्रतिनिधि वहां भिजवाए थे और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि जी कोरोना कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। तो क्या इसकी पहल कुछ अभी तक सरकार द्वारा की गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई घर नहीं आया, ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। घर के किसी एक सदस्य को नौकरी भी देने की बात कही जा रही थी। बोला गया था लेडीज को कि तुम्हारी मतलब भाभी को नौकरी मिल जाएगी, छोटे बच्चे भी है उसके, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा उसका।
ना नौकरी मिली ना पैसा मिला। उसका नाम है मूना बनाकर। क्या क्या चाहते हैं आप, क्या सर मांग वो रहे ये हैं? कि आगे उसका कुछ भविष्य बन जाए, उसके बाल बच्चे का, छोटे छोटे बच्चे उसके। ये बताइए, यहाँ पर आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? मैं 10 दिन से काम कर रहा हूँ। क्या समस्या रह रही है, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हाँ, हमारी मांग ये है कि हम जब भी काम करते थे, हमको इससे पहले से जब कोरोना चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था यानी, तो हमको निकाल दिया गया था, फिर वापसी बुलवाया गया हमको। तो हम चाहते कि हमारा आदेश बीमा वीमा जो भी है, हमारा ऐसा कुछ सरकार के थ्रू हो जाए तो हमारे को भी अच्छी बात होगी। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हो और अभी तक कितनी बॉडी आप लोग जला चुके हैं? बॉडी तो कम से कम 100 के ऊपर हो गई होगी अभी 10-11 दिनों में। पर डे 10 बॉडी जला रहे हो? हाँ, 15, कभी 20, कभी 25। क्या सुविधाएं यहाँ पर तुम लोगों को दी जा रही है? बस वही पीपी किट देते हैं, बस पीपी किट देते हैं, ड्रग्स रहता है, बस और कुछ ही नहीं है। लकड़ी भी है लोगों को। बस वही समस्या है सर। कुछ हमारे परिवार को जैसे हमको कुछ होता है, यहाँ आप तो देख ही रहे, ऐसा वो चल रहा है दौर, तो जैसे हमको कुछ होता है तो हमारे परिवार को देखने वाला कौन है, आप ही बताइए सर। कोई बीमा वगैरह है आप लोगों का? नहीं सर, कुछ नहीं है। कोई बीमा नहीं, सिर्फ डेली वेजेस में काम कर रहे हो? बस बस सर। इससे एक साल पूर्व भी जब ऐसी स्थिति बनी थी, जब भी आप लोग काम कर रहे थे? जी सर। कितने महीने काम करने के बाद आपको निकाल दिया गया था? वही सर, 6 महीने करे, 6 महीने करवाए, फिर वही बंद कर देते थे। क्या बोलते थे? फिर वही बुलवाएंगे बताएंगे, फिर बुलवाएंगे बताएंगे। क्या चाहते हो आप लोग? वही सर कि हमारा कल्याण हो। हम ये चाहते हैं बस, जैसे हमको कुछ होता है तो हमारे परिवार को बस कुछ ऐसा एक सबूत रहे सरकार से, जो ये लड़का यहाँ काम करता था, ना बीमा है ना कुछ है। यह केवल अकेले कैलाश का ही दुखड़ा नहीं है, बल्कि सभी कोरोना योद्धा यही चाहते हैं कि इतनी बड़ी जवाबदारी निभाने के बावजूद शासन से इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। एक समय ऐसा भी था जब कोरोना की लहर कम हुई तो इन्हें काम से निकाल दिया गया, और अब मरीजों की लगातार मौत हो रही है तो इन्हें फिर से वापस बुला लिया गया। कोरोना संक्रमितों को अंतिम संस्कार करते करते इन्हें अपनी जान की भी फिक्र है, इसलिए इनकी मांग है कि शासन इन्हें अस्पताल में स्थायी नौकरी दे और उचित मानदेय मिले, और इस कार्य में अगर उनकी मौत हो जाए तो योजना के तहत राशि मिले ताकि इनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। इन्होंने बताया कि कोरोना की इस दूसरी लहर में यह 70 से 80 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के भयावह होने के बाद अब मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच कोरोना जांच करने तथा सिटी स्कैन के लिए लंबी कतारें लग रही है, जहां निर्धारित दूरी का दायरा भी टूट रहा है और संक्रमण के फैलने की संभावनाएं भी बनी हुई है। दिन भर इंतजार करने के बाद भी सिटी स्कैन नहीं हो पा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। शहर के नर्सिंग होम के बाहर दिखाई देने वाली यह भीड़ अपनों की जांच के लिए जुटी हुई है। कोरोना की लहर घातक है और ऐसे में संक्रमितों में कोरोना के लक्षण भी टेस्ट में सामने नहीं आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो कोरोना वायरस अब बहरूपिया बन गया है, जो आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा है, और ऐसे में RT-PCR टेस्ट के अलावा डॉक्टरों को चेस्ट स्कैनिंग करनी पड़ रही है, जिसमें कोरोना के लक्षण और प्रभावी असर का सही अंदाजा लगाया जा सके। इसी के चलते अब उन नर्सिंग होम के बाहर भीड़ लगी है जहां सिटी स्कैन किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि यहां भारी भीड़ के बीच लोगों का भारी जमावड़ा लगने लगता है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन द्वारा इनके लिए समुचित प्रबंध भी नहीं किए गए हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और चेस्ट स्कैनिंग के लिए लगने वाली यह कतारें परेशानी भी पैदा कर रही हैं। बताया गया कि कई मरीजों के लिए चेस्ट स्कैनिंग किया जाना जरूरी है और ऐसे में भीड़ की शक्ल में लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिनके लिए सुविधाएं तो नहीं है बल्कि इंतजार करते हुए काफी लंबा वक्त बीत रहा है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया, जबकि यह भी आरोप लगाया गया कि कई लोग जान पहचान का फायदा उठाकर पहले काम करवा लेते हैं और बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। स्कैनिंग कराना है, टेस्ट कराना है, HRCT कराने हैं। कब से यहाँ पर आए आप? मैं तो 1 बजे से आया हूँ। क्या परेशानी जा रही है यहाँ पर, हो रहा है? हो तो रहा है, लेकिन वही है टाइम, जिसको मन लग रहा है उससे अंदर जाने दे रहे हैं। 1 बजे से बैठे 5 बजने जा रहा है, 3 घंटे लगे बोले तो 5 बजे यहाँ पे। और मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, 61 साल का हो गया, मेरा कोई नहीं आगे पीछे। कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की, कुछ मरीजों के बैठने के लिए या बैठने के
तो ये 2 ही सीटें, बाकी सब बाहर खड़े हैं बेचारे, क्या करेंगे। तो लाइन से नंबर लग रहा है यहाँ कि नहीं लग रहा तो लाइन? नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पीछे 20 पेशेंट थे, 15-20 पेशेंट वो सब निकल गए। यहाँ देखो खाली हो गए डब्बा, यहाँ पे मेरा नंबर ही नहीं लगा ठीक से। जाके बोलता हूँ तो बोलते हैं कि आओ नंबर आएगा तो बुला लेंगे, नंबर आएगा तो बुला लेंगे। कहाँ से आए आप? भाई वार्ड नंबर 6 में रहते हैं। बालाघाट। स्कैन कराने आए थे लेकिन अभी तक हुआ नहीं। कितने बजे से आए आप? हम 1 बजे से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लाइन से नंबर लग रहा है? यहाँ की बीच से लोग अपना अपना करवाते जा रहे पीछे जो थे वो जा चुके हैं, मैं रह गया हूँ। हैं। जो आपके पीछे थे वो पहले करवाते जा चुके हैं। मतलब जिसकी जान पहचान है यहाँ उसका काम पहले हो रहा है। बहुत ऐसा दिक्कत हो? जा रही है, सिटी स्कैन कराने में बहुत दिक्कत जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी, बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसमें पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक नई पॉलिसी 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और इसे जरूरत के मुताबिक रिव्यू भी किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी टीकाकरण अभियान चलता रहेगा और अब इसे और तेज किए जाने की कार्य योजना है। बीते कुछ दिनों से बालाघाट जिले में वैक्सीनेशन कार्य की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन इसी बीच अब तक 1,81,776 लोगों को जीवन रक्षक डोज दी गई है, जिसमें 1,61,948 लोगों को पहला डोज तथा 19,828 को दूसरा डोज लगाया गया है। सोमवार को जिले के 60 सेंटरों में वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें 1,628 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। अब 1 मई से युवाओं को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लंबे समय से इसकी दरकार भी थी, अब जिसको लेकर टीकाकरण और वृहद रूप से चलने की संभावना है। बालाघाट जिले में जारी लॉकडाउन के बीच आमजन घरों में है, जबकि कई लोग अब भी सड़कों पर यहाँ वहां घूमते दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं लोगों को समझाइश देने के लिए पुलिस जवान चौराहों पर डटे हुए हैं, जहां उन्होंने लाउड स्पीकर से लोगों को हिदायत दी। वहीं बेवजह घूमने पर कई लोगों को वापस भी लौटाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन के प्रभावी होने के बाद से पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है। बालाघाट के चौक चौराहों पर भी पुलिस जवान तैनात हैं। इसी बीच कई तरह की छूट का दायरा है, जिसमें लोगों की आवाजाही जारी है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार चौक चौराहों में भ्रमण कर रहे हैं और कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। शहर के चौराहों पर यह नज़ारा दिखाई दे रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, नगर निरीक्षक MR रोमड़े, ग्रामीण थाना प्रभारी, यातायात थाना प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही, जिन्होंने लाउडस्पीकर से सूचना देते हुए लोगों को समझाइश दी। इस दौरान सड़क से आवाजाही करने वाले चौपहिया वाहनों को भी रोककर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक है और लगातार संक्रमित बढ़ रहे हैं और जन सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उन लोगों को रोक करके समझाइश देकर वापस उन्हें घर की ओर रवाना किया जा रहा है। अति आवश्यक काम से घूमने वाले लोगों को जाने दिया जा रहा है। शासन के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है लोगों से, और लोगों ने काफ़ी सहयोग भी किया है। और मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि लोग मास्क का उपयोग करें और कोशिश करें कि अपने घरों में ही रहें। घर में रहना ही सुरक्षित है। अति आवश्यक कार्य होने पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं किराने से लेकर सब्जी वालों से, आप लोग फ़ोन करके उन लोगों से अपने घरों में ही चीज़ें होम डिलीवरी करवा सकते हैं। अनावश्यक शहरों में भ्रमण न करें और संक्रमण से बचें। संक्रमित होने से खुद और दूसरों तक फैलाने से बचें।
लॉकडाउन अवधि में गरीबों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जबकि मरीजों को भी चिकित्सा सुविधा मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में AIMIM के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग रखी है कि रोजगार चौपट होने से परेशान हुए लोगों की आर्थिक मदद की जाए, जबकि अस्पताल में सभी को समुचित इलाज मिल सके। AIMIM पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन से मांग करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जिले के गरीब और मध्यम वर्गीय जनता परेशान है। रोजमर्रा की जिंदगी जाने वाली जनता जो रोज कमाने के बाद अपनी गृहस्थी चलाती है, उनका रोजगार आज पूरी तरह छिन चुका है। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन का विरोध नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा गरीब जनता की ओर ध्यान दिया जाए। जबकि दूसरी ओर कोरोना के डर से निजी क्लिनिक के डॉक्टर सामान्य बीमारी वाले मरीजों को भी नहीं देख रहे हैं। इसलिए AIMIM पार्टी मांग करती है कि सभी को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके। AIMIM जिला उपाध्यक्ष नवाज शेख ने बताया कि गरीब वर्ग को लॉकडाउन के बाद से भारी परेशानी हो रही है, जबकि प्राइवेट क्लिनिक में सामान्य BP शुगर के मरीजों का उपचार नहीं मिल रहा है। प्रशासन इन समस्याओं पर ध्यान देकर स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर प्रबंध करे। जैसे जो हमारा शासन प्रशासन है हमारे बालाघाट जिले में जो लॉकडाउन लगा, हम लॉकडाउन से हम पूरा समर्थन करते हैं इसका, और हमेशा हम शासन प्रशासन के साथ हैं इस लड़ाई में, कोरोना की जंग में। सवाल ये हो रहा है कि जो अभी 10 दिन हो चुका है लॉकडाउन का, और लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। केस बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो शासन प्रशासन को थोड़ा सा क्या गरीब और मध्यवर्गीय जनता पे भी ध्यान रखना था। आज क्या उनकी हालत बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। उनकी माली जो हालात हैं बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो हम क्या है, रोजी रोटी भी उनकी क्या बंद हो चुकी है, और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। अपना बालाघाट तो ऐसा है कि रोज़मर्रा वाले ज़्यादा हैं, 65% लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला काम है। तो आज जो लॉकडाउन से क्या हो रहा है कि उन लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है, और वो बहुत बुरी तरीके से उनकी जो रोज़ की जीवन शैली प्रभावित हो चुकी है, और आज उनके क्या खाने पीने के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम वही शासन से यही गुहार लगा रहे हैं और यही निवेदन कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और उनके तरफ थोड़ा सा आके उन्हें देखा जाए। और रही बात यह है कि जो आज जो प्राइवेट क्लिनिक है, आज नॉर्मली जो क्या है कि जैसे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संक्रमितों का करते हैं अंतिम संस्कार, नहीं मिलती शासन से कोई मदद। शासन की नजर में केवल नाम के ही हैं कोरोना योद्धा, इन्हें आर्थिक सहायता एवं स्थायी नौकरी की आस, जान की बाजी लगाकर शवदाह करने पर मजबूर। नर्सिंग होम के बाहर लग रही भारी भीड़, चेस्ट स्कैनिंग कराने पहुंच रहे बीमार। अस्पताल के बाहर नहीं है सुविधाओं का इंतजाम, दिन भर इंतजार के बाद भी नहीं हो पा रही जांच। चौक चौराहों पर जमे हैं पुलिस जवान, आवाजाही करने वालों को दी जा रही है समझाइश, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कार्यवाही, लाउड स्पीकर से दी जा रही आमजनों को सूचना। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।